ओम शांति। आज हम बताएंगे कि बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा कैसे प्राप्त हो। सबसे पहले बताएंगे कि कई माँ बाप कहते हैं, शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं। बच्चों को पढ़ाई में इतने विषय दे दिया गया है कि समय ही नहीं मिलता कि वे माँ बाप का भी सुनने का समय नहीं, उनके पास समय नहीं है। आज कुछ विधि बताएंगे जो हमारे भारत देश की माताएं अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। बच्चे सुनेंगे भी और जीवन में लाएंगे भी। आपको इससे पहले मैं एक सत्य घटना सुनाना चाहूँगा। हमारे भारत देश की है ये सत्य घटनाएं। नंबर 1, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की देन है। दूसरा, वीर शिवाजी ने भी कहा था कि आज जो कुछ भी मैं हूँ मेरी माँ की देन है। तीसरी बात, स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक शब्द बहुत अच्छा कहा है जो हर एक के दिल में छू जाता है, और वो शब्द है, जब स्वामी जी विदेश गए थे शिकागो में, तो अंग्रेजों ने गेरुआ वस्त्र देखकर बोला, क्या तुम्हारे देश में ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं? तब स्वामी जी ने बोला, बहुत सुंदर शब्द, हमारे देश की पहचान वस्त्रों से नहीं चरित्र की पूजा होती है। भारत की माताओं, आप भी अपने बच्चों को गुणवान, चरित्रवान बनाए। भारत की माताएं हो, अपने प्रिय पुत्र पुत्री को ऐसे ही बनाना है। सबसे पहली बात, भोजन जब बच्चों को दे, जब बच्चा भोजन करने लगे तब हमारी माताएं स्थूल भोजन के साथ सूक्ष्म आत्मा का भोजन भी उन्हें खिलाएं। भोजन के तीनों टाइम में कभी भी सुनाएं। जब बेटे को भोजन करने बैठे तो ये शब्द कहें, बेटा संसार की सभी आत्माएं एक परमात्मा की संतान है, आपस में भाई भाई है। दूसरी बात बताएं बेटा को कि हम सभी मनुष्य आत्माएं आत्मिक रूप में भाई बहन हैं। तीसरी बात बताएं कि सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, कोई स्त्री का, कोई पुरुष का, ये बताएं। नंबर 4 बात, जब हम सभी आत्माएं शरीर धारण कर अलग अलग राज्यों में, देशों में पार्ट बजा रही हैं, सभी माताएं बहनें हैं, सभी का सम्मान करना है। अगली बात, आत्मा अपने ही कर्मों से सुख दुख भोगती है, इसलिए अच्छे कर्म करना है। और 7वीं बात, किसी पर कुदृष्टि या कुवृत्ति न जाए। अब मैं दूसरी बात बेटी को, और बेटी को कैसे बताना है, पहले हमने बताया बेटे को इस तरह से बताओ, अब बेटी को बताना है। नंबर 1, हम सभी एक परिवार की संतान, भाई बहन हैं। बेटी, संसार चमक दमक का आवरण चढ़ा हुआ है, झूठी चीजों से भरा पड़ा है। कभी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव में विवेक की आंखें बंद मत होने देना। बेटी को समझाएं, माँ समझाए। तीसरी बात, नारी का सबसे बड़ा धन बेटी उसका चरित्र है, और उसके सद्गुण ही उसकी सदा रक्षा करता है। चौथी बात बताएं, बेटी शरीर ढकने की चीज है और चरित्र दिखाने की,
इसलिए शरीर को सदा ढक कर रखना और चरित्र को इतना उज्जवल बनाना कि उसे सारा संसार देखे। 5वीं बात बताएं, भारत माँ की बेटी हो, सबको परिवार में बेटी सुख देना, माँ बाप भाई बहन सभी को। 6वीं बात बताएं, बेटी तुम ही हो लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती, तुम्हारा ही यादगार आज भी है। 7वीं बात, बेटी ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना ताकि माँ बाप का, परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन हो। अगली बात, गुण वाणी में मधुरता हो, मुख में हर्षित मुखता हो, परिवार में सबको सम्मान देना, यही तुम्हारा सच्चा कर्म है बेटी। यह जरूर शिक्षा दे भोजन खिलाते समय बेटे को और बेटी को। अब मैं एक बात और बताऊंगा, हमारी प्यारी मीठे मीठी माताएं, जगत माताएं, पुराने जमाने में बूढ़ी माताएं नाती पोतों को रात में रोज अच्छी अच्छी कहानी सुनाया करती थी। हमारे दादी भी सुनाती थी, हम भी लोरी सुनते थे, कहानी उनसे, कहानी सुनते सुनते सो जाते थे। तो आप पुराने ज़माने में दादी लोग नाती पोतों को कहानी सुनाया करती थी। आज भी माताएं हफ्तों में एक दिन एक कहानी जरूर सुनाना, कोई भी कहानी सुनाना, चाहे ईमानदारी पर, सत्यता पर, नम्रता पर, धैर्यता पर, कोई न कोई कहानी जरूर सुनाएं बच्चों को। इससे कहानी सुनते बच्चे का मन बुद्धि एकाग्र होता है और उनको प्रेरणाएं मिलती है, शिक्षा मिलती है माँ बाप से। तो यह प्रयोग करें और आपका जीवन सुखी बने, यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति।